इतना दिया है खुद से, बस इतनी कृपा कर दे। माँ का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी, यानी कि महागौरी माँ का 8वां स्वरूप नवरात्र के 8वें दिन आता है। और माँ महागौरी हमेशा सफलता के द्वार खुले रखती है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी के रूप में रहती है। इस दिन कंद, मूल, चंद्र अथवा श्वेत शंख जैसे निर्मल गौर वर्ण वाले 8वें विग्रह स्वरूप का भक्त दर्शन पूजन करते हैं। माँ के इस स्वरूप की आयु 8 वर्ष की है। उनके समक्ष वस्त्राभूषण और वाहन भी हिम सफेद यानी कि गौर या सफेद वर्ण के अर्थात बैल माँ की सवारी है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ अभय मुद्रा में अभय प्रदान करता है, दूसरा त्रिशूल थामे है और दूसरी ओर के एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में खाली मुद्रा में माँ सभी को आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ का मनुष्य की प्रवृत्ति की सत और प्रार्थना करती है। माँ का यह शक्ति विग्रह भक्तों को तुरंत और अमोघ फल प्रदान करता है। माँ की कृपा से साधक पवित्र एवं अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है और उसे अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि जो भी भक्त माँ महागौरी की पूजा अर्चना करता है उसे अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पार्वती रूप में जब माँ ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उनका शरीर और काला पड़ गया था। अंत में उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने जटा से निकल पवित्र गंगाधरा का जल उन पर डाला तो माँ विद्युत प्रभा के समान अति कांतिमय और गौर वर्ण के शिव को पति के रूप में प्रार्थना की थी और उनका शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था। तो फिर शिव जी ने उनके ऊपर अपनी जटा से पानी डाला था, गंगा जल डाला था। उसके बाद से माता का स्वरूप बिल्कुल बदल गया था। वो बहुत ज़्यादा गौर वर्ण की हो गई थी, यानी कि उनका कलर बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गया था और वो महागौरी के रूप में उनका नाम पड़ गया, महागौरी। जय महागौरी। अब आपको बता देती हूँ कि माँ को क्या क्या चढ़ावा चढ़ता है। माँ महागौरी को हम 8वें दिन क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ के इस स्वरूप का ध्यान कर पूजा अर्चना करने और श्रीफल यानी कि नारियल का भोग लगाने से माता बहुत खुश हो जाती हैं और अपने साधकों को सुख एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। तो ये थी माँ महागौरी की कहानी। आती रहूं